एकेडमी दिखाया जाता है जिसका नाम जाया फर्स्ट एकेडमी है। और इसी के साथ हमें बताते हैं कि आज ये स्टूडेंट का वो दिन है जब वह डिसाइड करेंगे कि वह फ्यूचर में यहाँ पर क्या करने वाले हैं। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स और वहाँ के प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम लुई ओवन होता है। और वह सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आज ही तुम्हारा दिन है कि आज तुम्हें डिसाइड करना है कि भविष्य में तुम लोग क्या करने वाले हो। और वह कहते हैं कि मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम अपने सीनियर्स की तरह बनोगे जो इस एकेडमी के लिए बहुत ही अच्छा नाम हुनर करेंगे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इसी एकेडमी का स्टूडेंट है जिसका नाम लिन मोयो होता है। और वह कहता है कि ये तो एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल है जो कि हमें उसके पीछे दिखाते हैं। और फिर वह हमें बताता है कि मैं इस वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सालों पहले ही यहाँ पर रिबॉर्न हो चुका था। और आप यहाँ पर जो वर्ल्ड देख रहे हैं वह एक बिल्कुल आरपीजी गेम की तरह है। यहाँ पर बहुत सारे डंजन और बहुत सारे सीक्रेट एरियाज होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और वह आगे हमें बताता है कि जब तुम्हें अपना प्रोफेशन मिल जाता है उसके बाद सभी को अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है जो कि वह मॉन्स्टर को मार कर करते हैं। और इसी तरीके से वह डंजन और सीक्रेट एरिया को क्लियर करते हैं और वह अपने यहाँ पर लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए तुम्हें पावरफुल मॉन्स्टर को मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के बलबूते पर तुम अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हो। और वह आगे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो ह्यूमन रेस से हैं वह इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर एक एस्टेब्लिश सोसाइटी की। और वह आगे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं और उनमें से एक प्रोफेशन ऐसा भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है जो कि कॉम्बैट क्लास में होता है और उसके नीचे सपोर्ट क्लास होते हैं। और उन क्लास के वॉरियर का सपोर्ट करना ही मेन पर्पस होता है कि जो कि प्रोफेशनल लेवल बंदों को वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और हमें आगे पता चलता है कि जो कॉम्बैट क्लास और सपोर्ट क्लास होती है वह भी 5 सब क्लासों में डिवाइड होती है जिसमें लो, मीडियम, हाई और रेयर और लेजेंडरी भी होते हैं। जिसके बाद ली मोयो सोचता है कि पूरे एंटायर जिया सिटी में 10 सालों के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि लेजेंडरी ऑक्यूपेशन वाला हो। इसके बाद हमें प्रिंसिपल लू दिखाते हैं जो कि ट्रांसम्यूटेशन सर्कल को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर हमें बताते हैं कि लू मोयो के पास एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पर तुम किस प्रोफेशन को पाना चाहते हो। और हमें बताते हैं कि वह लिन मोयो का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और उसका नाम गाओ यांग होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ली मोयो उस बुक का कोई भी रिप्लाई नहीं देता, तो जिस पर वह कहता है कि तुम बताओ, मुझे बता दो, अगर तुम किसी को बताना नहीं चाहते तो मुझे बता सकते हो। और आगे यांग कहता है कि चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं तो यहाँ पर नाइट बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और आगे वह कहता है कि जो तुम्हारा और जिया जू का रिजल्ट है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोफेशन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन तभी 2 बंदे गाओ यांग को रोक लेते हैं और वह कहने लगते हैं कि तुम उस इडियट से बात यहाँ पर क्यों कर रहे थे और वो तो तुम्हारी बातों का यहाँ पर आंसर भी नहीं दे रहा था। तो तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ ये सही कह रहा है, उसके ग्रेड ही बस थोड़े हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें इतना ज़्यादा ग्रेड क्या बात है। तभी पहला वाला बंदा कहने लगता है हाँ मुझे तो लगता है उसे जो लेवल 8 का क्लास मिलने वाला है उसे कुछ ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन नहीं मिलने वाला। जिस पर गाओ यांग कहता है कि तुम उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोफेशन मिलने वाला है और अगर वह किसी से बात करना नहीं चाहता तो इसमें क्या बुरी बात है। और इसी के साथ हमें प्रिंसिपल लू दिखाते हैं जो कि एक मास्टर के साथ होते हैं जो कि एक एरे मास्टर होते हैं और उनका नाम मास्टर जेंग होता है। और वहाँ पर एक एरे मास्टर को देखने के बाद हमारा जो ली मोयो होता है वह सोचने लगता है कि एरे मास्टर तो एक रेयर क्लास है और उसका जो प्रोफेशन होता है वह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। जिसके बाद प्रिंसिपल लू कहते हैं कि जब भी मैं किसी का नेम अनाउंस करूँगा तो वह बंदा ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में एंटर कर जाएगा। जिसके बाद वह फर्स्ट जूदा नाम के एक लड़के का नाम लेते हैं और वह बंदा उस सर्कल में ट्रांसफ़र कर जाता है। और हमें बताते हैं कि उसका जो प्रोफेशन होता है वह लेवल 8 क्लास का फॉर्मर का प्रोफेशन होता है। और हम देख पाते हैं कि जिस कारण से वह बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होता। वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर फॉर्मर कैसे बन सकता हूँ, उसे तो विश्वास ही नहीं होता। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं कि उसे तो एक फॉर्मर प्रोफेशन मिला है और कई बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कोई भी झंझट की बात नहीं है और वह एक फॉर्मर बन के भी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। जिसके बाद दूसरे बंदे की बारी आती है और उसे एक लेवल 8 क्लास का सैप का प्रोफेशन मिला होता है। तो वह बंदा कहने लगता है तो मैंने तो ये कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मुझे मेरे फादर की जो प्रोफेशन की इनहेरिटेंस है वह यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि उसके फादर भी एक सैप होते हैं। जिसके बाद अरे मास्टर जेंग कहते हैं कि यहाँ पर इस साल के जो स्टूडेंट हैं वह काफ़ी ज़्यादा एवरेज हैं। तो प्रिंसिपल लू कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पर अभी तक कोई रेयर प्रोफेशन आया है। और उसके बाद मास्टर जियांग कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं जबकि हमारी यहाँ पर एकेडमी ने एक रेयर प्रोफेशन को बॉर्न किया है। और वह आगे सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ पर कोई हाई क्लास का कॉम्बैट क्लास का प्रोफेशन भी हो जाए तो यह हमारे एकेडमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रिंसिपल लू कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर 1-2 रेयर प्रोफेशन अगर हमारी सिटी में होंगे तो यह हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी होप हो जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट नेम जिया जाओ को बुलाते हैं जो कि इसी एकेडमी की स्टूडेंट होती है और वह लिन की तरफ देखती है और कहती है कि मैं इस बार तुम्हें नहीं
तुमसे नहीं हारने वाली। और हमें यहाँ पर बता दें कि हम दोनों में से बड़ा जीनियस कौन है। और जिसके बाद भाई सोचने लगती है, मैं हमेशा ही तुमसे पीछे आती हूँ, तुम सबसे ऊपर आते हो और मैं हमेशा ही सेकंड नंबर पे आती रही हूँ, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी और इस बार मैं तुम्हें प्रोफेशन के मामले में जरूर से हरा दूंगी। तभी मास्टर जियांग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़की का जो पोटेंशियल है वह बहुत ही ज़्यादा है। तो जिस पर प्रिंसिपल लू कहते हैं कि आप क्या ना क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लियर बोलिए। तो जिस पर मास्टर जियांग कहते हैं कि जो ये लड़की की जो मेंटल पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर यह मेज बनने वाली है। तो प्रिंसिपल लू कहते हैं एक मेज, अगर भाई हाई लेवल का प्रोफेशन है जो कि क्लास कॉम्बैट का है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई एक स्पेशल रेयर कैटेगरी की मेज बनने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में एंटर कर जाती है और उसका जो विजन होता है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे देखकर दोनों मास्टर कहने लगते हैं ये तो एक रेयर क्लास का प्रोफेशन है। और हम देख पाते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और उसे एक एलिमेंटल मेज मिला होता है जो कि कॉम्बैट क्लास का रेयर प्रोफेशन होता है। और उसे देखने के बाद सभी बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं और कुछ तो कहते हैं कि जैसा हमें उम्मीद थी उसने वैसा कर दिखाया। जिसके बाद एरे मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया। तो जिस पर जियाजू कहती है कि थैंक यू सीनियर। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गर्ल्स उसे चेयर करती हैं और कहते हैं ये तो रेयर क्लास का कॉम्बैक्ट है और जो कि रेयर में से भी रेयरेस्ट होता है, तुमने यहाँ पर सभी लोगों को सरपास कर दिया। जिसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट लिन मोयो की होती है, वहीं पर जियाजू उसे देखने लगती है और फिर हमें मास्टर लू दिखाते हैं जो कि मास्टर जियांग से कहते हैं कि इस लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो मास्टर जियांग थोड़े निराश होकर कहते हैं कि यह मुझे बहुत ही ज़्यादा काम दिख रहा है और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ज़्यादा खास बात नहीं। लेकिन इसके बाद मास्टर लू कहते हैं कि हमारे इस एकेडमी में दो सबसे बड़े ज़्यादा जीनियस हैं और पहले जो जियाजू आती है वह दूसरे नंबर पे आती है और जो लिन मोयू है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है। तो जिस पर मास्टर जियांग कहते हैं कि आपको पता है कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वह यहाँ प्रोफेशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इस बात को सुनने के बाद मास्टर लू सोचने लगते हैं कि जो लिन मोयू है उसका प्रोफेशन भी यहाँ पर रेयर होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जैसे ही वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में एंटर करता है और जो उसका विजन होता है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे देखने के बाद तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं ये डार्क क्लाउड कहाँ से आ गए और आखिर यहाँ की हवा इतनी तेज कैसे हो गई, यहाँ पर क्या चल रहा है। मास्टर लू भी कहते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसका ये ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर जियांग कहते हैं कि मैंने ऐसा विजन अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। तो मास्टर लू सोचने लगते हैं अगर इसका प्रोफेशन भी एक रेयर प्रोफेशन है तो इसकी जो कॉम्बैट पावर है वह बहुत ही ज़्यादा होगी। जिसके बाद हमें जियाजू दिखाते हैं, वह कहती है कि मैं इस बार इससे नहीं हारने वाली। ये जो विजन है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रही। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि वहाँ ऊपर डार्क क्लाउड्स में देखो मुझे कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक पूरी आर्मी टाइप की दिखती है और वह थोड़े पास से देखते हैं तो वह जो कि अनडेड्स होते हैं उन्हें देखने के बाद एक लड़का तो वहाँ पर डर ही जाता है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो कि उसका विजन होता है वह और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाता है और वहाँ से लोगों को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। और जिसके बाद हम लिन मोयो को देखते हैं कि जो कि अनडेड की एनर्जी होती है, उसने पूरे लिन मोयो को कवर कर लिया होता है और उसके बाद कहता है कि ये मेरी पावर है जो कि कॉम्बैट क्लास में नेकोमेंसर है जो कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन है। और वह हमें आगे बताता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं था और जब तक कि मैं इस वर्ल्ड में जिंदा हूँ तो ये इस दुनिया में सिर्फ एक ही रहने वाला है जब तक कि मैं यहाँ पर मर नहीं जाता। और वह हमें आगे ये भी बताता है कि जो एक प्रोफेशन है वह लेजेंडरी प्रोफेशन से कम नहीं है। तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि कुछ बच्चे बात करने लगते हैं कि जो लिन मोयू है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है वह हिडन प्रोफेशन है जो कि एक यूनिक वन है। और कुछ लोग यहाँ से उससे चिढ़ जाते हैं। और जिसके बाद में लिन मोयू सोच रहा होता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और वह आगे वहाँ से जाने लगता है लेकिन मास्टर जियांग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यंग मैन थोड़ा मेरे लिए वेट करो। जिसके बाद लिन मोयू कहता है कि सीनियर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भाई कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जो प्रोफेशन है वह आज से पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे अपनी स्किल्स को दिखा सकते हो। तो जिस पर वह कहता है आप थोड़ा वेट कीजिए और हमें बताते हैं कि लिन मोयू जो होता है उसका जो ऑक्यूपेशन नेकोमेंसर होता है जो कि एक यूनिक स्किल है और वह अभी 11 1 पर होता है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और जो उसकी फिजिक होती है वह भी अभी 10 ही पर होती है और उसने अभी कोई भी इक्विपमेंट नहीं ले रखा होता और जो समनिंग स्पेस होती है वह 10/0 होती है। और उसके बाद हमें बताते हैं कि जो उसका समनिंग स्केलेटन वॉरियर की जो लेवल 1 की पावर है जो कि उसकी एक स्किल है वह उसमें से अपने अलग अलग लेवल के वॉरियर को समन कर सकता है अपनी पावर के अकॉर्डिंग, जिसमें वह ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी एंड डिवाइन लेवल तक के बंदों को समन कर सकता है। और उसकी जो दूसरी स्किल होती है वह सोल ब्लेज लेवल 1 की होती है जिसमें वह टारगेट की सीधे सोल को बर्न कर सकता है बिना उसकी फिजिकल बॉडी को टच किए, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है।
और उसके बाद वह अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिटेक्ट करता है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर और जो मेज पोजेशन की पावर होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। और वह आगे कहता है कि जो मेरे पास माना है वह बहुत ही ज़्यादा है और जो मेरे समनिंग स्किल की पावर है वह माना को कंज्यूम करती है। तो यहाँ पर मैं एक स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकता हूँ, जिसमें उसके जो माना स्प्रेड होती है वह 10 माइनस हो जाती है और वह एक स्केलेटन वॉरियर को समन कर लेता है, जिसकी एजिलिटी स्ट्रेंथ सब कुछ 15 पर होती है। और हम देख पाते हैं कि वो अभी लिन मुयू से ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे देखने के बाद तो वहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मास्टर जियांग अपनी एक फिंगर से एक लेज़र को बीम पे उस अटैक कर देते हैं, तो जिस पर उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जो स्केलेटन वॉरियर है उस पर अटैक हुआ है, क्या आप यहाँ पर काउंटर अटैक करना चाहते हैं? अगर आप अभी 10 सेकंड के अंदर चूज नहीं कर सकते तो जो नेक्रोमेंसर वॉरियर होता है वह ऑटोमेटिक यहाँ पर अटैक कर देगा, लेकिन उसके बाद में वह उसे रोक लेता है। तो जिस पर जियांग मास्टर कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर लेवल 2 के प्रोफेशनल हूँ, लेकिन जो लिन मोयू है वह अभी लेवल 1 पर है, लेकिन उसका जो समन है वह मुझे अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अभी उसकी जो पावर है एट्रीब्यूट स्केलेटन की वह अभी एवरेज है और अभी हम उसकी प्रोफेशन की स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा सकते जब तक कि वो भविष्य में पावरफुल नहीं हो जाता। तो जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा किया, अब तुम यहाँ पर जा सकते हो, हम फ्यूचर में ज़रूर से मिलेंगे। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद गो यांग उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं इसे टच कर सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम इसे टच कर सकते हो। तो गो यांग कहता है कि यह कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो लिन मुयू उसे बताता है कि ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो गो यांग कहता है कि सच में मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये तो बिल्कुल आरएसी की तरह लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गो यांग की बारी आ जाती है और वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिन मुयू उस स्केलेटन वॉरियर को फिर से डिसमेंटल कर देता है और हमें बताते हैं कि इस वजह से उसकी पावर थोड़ी बढ़ जाती है। और वह हमें आगे बताता है कि जब वह सर्कल के अंदर था तो उसने नेक्रोमेंसर की असली पावर को देखा था, जहाँ पर वह एक ड्रैगन को आसानी से मार देता है। और वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर लेवल अप हो जाऊँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एक ड्रैगन को अकेले ही हरा सकता हूँ, वो भी बिल्कुल सेकंड्स में। तभी हम देखते हैं गाओ यांग वापस आ जाता है और वो कहता है तुमने मुझे देखा कि मैंने जैसा कहा था कि मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ और मेरा प्रोफेशन भी नाइट है। जिसके बाद हम मास्टर लू को देखते हैं। वह कहते हैं कि कल जो डंजन है यहाँ पर जो नोवाइस लेवल की है वह यहाँ पर ओपन होने वाली है और यही आपके लिए मौका है कि जब आप यहाँ पर वर्कआउट करेंगे और अपनी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिन मुयू सोचता है कि जो न्यू अपग्रेड डंजन होते हैं उनमें जो मॉन्स्टर की टारगेट लेवल होती है वह लेवल 1 से लेकर 8 तक होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो होती है और वह हम लोगों जैसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जियाजू आती है और उसे रोक लेती है। तो वह आते ही कहती है कि लिन मुयू मैं तुमसे कॉम्पीट करना चाहती हूँ, हम कल के एग्जाम में देख लेंगे कि तुम और मैं कौन ज़्यादा बेहतर है। तो जिसमें से लिन मुयू कहता है ठीक है और वह वहाँ से जाने लगता है। तो जिस पर जियाजू कहती है कि ये हमारी एक डील है और मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगी। लेकिन वह मन में सोच रही होती है मैं हमेशा तुमसे हार जाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी भी हार मानने की कोशिश नहीं करूँगी। जिसके बाद लिन मुयू घर पर आ जाता है और वह एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें वह अपनी ग्रैंड माँ को देखता है और कहता है कि मैंने एक रेयर प्रोफेशन को यहाँ पर सक्सेसफुली पजेस कर लिया है। और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर होती है, वह कहता है कि आप मेरे लिए वेट करिए, मैं भी जल्दी जियाजी अकेडमी में एडमिशन ले लूँगा। तभी डोर नॉक होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल लू आ जाते हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लाईज लाया हूँ, जिस पर वो खुशी ले लेता है और हमें बताते हैं कि मास्टर लू सोच रहे होते हैं कि लास्ट ईयर जब जियांजन सिटी में इस लड़के की जो ओल्डर सिस्टर है वह एडमिशन लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके यंगर ब्रदर का यहाँ पर ख्याल रखूँगा ताकि वह जियाजिन एकेडमी में एडमिशन ले सके, इसलिए मुझे अपना प्रॉमिस को फुलफिल जरूर से करना होगा। जिसके बाद वह मास्टर लू कहते हैं कि हम यहाँ पर कल डंजन टेस्ट के लिए जाने वाले हैं, इसलिए तो अभी हमें यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर लेना। फिर आधी रात में उसका सिस्टम लोडिंग करने लगता है। तो लिन मुयू कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो आती है जिसमें लिखा होता है जो होस्ट है उसने अपने प्रोफेशन को सक्सेसफुली पजेस कर लिया है और जो कि उसके रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच करती हैं, इसलिए उसका जो स्ट्रॉन्ग टैलेंट सिस्टम है वह अभी बाइंडिंग हो रहा है। और इस कारण से उसे एक इस न्यू स्किल मिल जाती है जो कि डैमेज ट्रांसफर होती है। उसमें वह किसी भी डैमेज को अपने ऊपर आए बिना किसी कहीं और पे ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए उसे वहाँ पर वह कम डैमेज होता है। इस स्किल को देखने के बाद वह कहने लगता है जो टैलेंट और जो पजेसिव स्किल है ये तो बिल्कुल कम्प्लीटली गोल्ड लाइक की तरह है। जब मैं किसी भी स्केलेटन वॉरियर को समन करता हूँ तो मैं अपने ऊपर आए अटैक को उसके ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूँ और इस वजह से जो उसका स्केलेटन था वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि अब स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्प्रेड और फिजिक्स 75 पर पहुँच जाती है। और वह मन में सोचने लगता है कि जो डैमेज ट्रांसफर स्किल है उसके बलबूते पर मैं अब अपने ही सेम लेवल के बंदों के साथ यहाँ पर इनविंसिबल हो चुका